चलिए तो इस वीडियो में हमें पढ़ना था डेफिनेशन नंबर 15 से। तो 15 है चाइल्ड फ्रेंडली। तो चाइल्ड फ्रेंडली मीन्स एनी बिहेवियर, कंडक्ट, प्रैक्टिस, process, attitude, environment, or treatment that is human, considerate, and the best interest of the child. तो किसी भी तरीके का बिहेवियर, कंडक्ट, प्रैक्टिस, प्रोसेस, एटीट्यूड या एनवायरनमेंट ट्रीटमेंट जो भी है ह्यूमन कंसंट्रेट के साथ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन को जो सूट करे वो होता है। फिर 16 में दिया है चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन। तो मीन्स जो भी चाइल्ड है जो एज अ कमिटी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है फ्री फॉर एडॉप्शन, तो वो पर्सन वो चाइल्ड यहाँ पे आ जाएगा। फिर है 17 चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर का मीन्स एन ऑफिसर अटैच टू चाइल्ड चिल्ड्रंस होम फॉर कैरिंग आउट द डायरेक्शन गिवन बाय द कमिटी और एज द केस में बोर्ड रिस्पॉन्सिबल एज में प्रिस्क्राइब। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर वही है जो कि चिल्ड्रन होम से जुड़ा हुआ है, जिसको कमेटी या जो बोर्ड ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो काम करेगा। फिर चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, तो मीन्स एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 107। फिर चिल्ड्रन होम का मीन्स है चिल्ड्रंस होम एस्टेब्लिश एंड मेंटेन्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 2। तो चिल्ड्रन होम जो भी है हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे या ग्रुप और डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या तो खुद से या नॉन वॉलंटरी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि सेक्शन 15 बताया हुआ है। फिर सेक्शन 20 डेफिनेशन नंबर 20 है चिल्ड्रंस कोड। तो चिल्ड्रन कोड्स का मीनिंग है मीन्स कोड एस्टेब्लिश अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स एक्ट 2005 में और आर स्पेशल कोड्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में, whether existing or where no such court have been designated, the court of session having jurisdiction to try such offence। तो वहाँ हमने सिविल कोड के बारे में अलग पढ़ा था, यहाँ पे अभी ये चिल्ड्रन कोड के बारे में है। और चिल्ड्रन कोड्स का मीनिंग वही है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में बनाई गई हैं, या स्पेशल कोड जो कि पॉक्सो एक्ट में बनाई गई थी वही है। और अगर उसमें एक्ट में नहीं बनाई गई है तो फिर जो कोर्ट ऑफ सेशन है जो ये ऑफेंस ट्राई करेंगे उनको चिल्ड्रंस कोड बोला जाएगा। फिर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में चिल्ड्रन होम है, ओपन शेल्टर है, ऑब्जर्वेशन होम है, स्पेशल होम है, प्लेस ऑफ सेफ्टी है, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है, फिट फैसिलिटी रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस एक्ट है, प्रोवाइडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन हु आर नीड ऑफ सच सर्विसेज जो है। फिर कमिटी, कमिटी का मीन्स है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी जो कि 27 सेक्शन में बनाई गई है। तो ये कमिटी आप याद रखिए कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है जो सेक्शन 27 में बनती है उसको बताया गया है। फिर कोर्ट, तो कोर्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, जो सिविल कोर्ट है जिसके पास जुरिडिक्शन है कैसे मैटर्स को लेकर एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप के रिलेटेड है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट या सिटी सिविल कोर्ट्स हैं। तो जो भी सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट्स या सिटी सिविल कोर्ट्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगी, जिनके पास एडॉप्शन या गार्जियन से रिलेटेड कुछ भी राइट है, गार्जियनशिप देने से रिलेटेड राइट है। फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट जो 24 हमारे उसमें दिया हुआ है। तो कॉर्पोरल means the subject to of a child by the person to physical punishment involves deliberate infliction of pain as retribution for an offense or for the purpose of disciplining or reforming a child। तो किसी भी तरीके की चाइल्ड को ऐसी फिजिकल पनिशमेंट देना जो कि डेलिबरेट इन्फ्लिक्शन मतलब बहुत सारा पेन दे रही हो, या रेट्रीब्यूशन मतलब सुधारने के पर्पज से किया हो, डिसिप्लिनरी रिफॉर्मेशन के लिए की गई हो, तो वो इसमें आ जाएंगी। फिर चाइल्ड लाइन सर्विसेज, तो मीन्स 24 आवर्स इमरजेंसी outreach service for children in crisis which is linked to them to emergency or long term care rehabilitation service। तो 24 आवर्स जो चाइल्ड लाइन इमरजेंसी आउटरीच सर्विस चलती है चिल्ड्रन के लिए जो क्राइसिस में उनकी हेल्प करती है, इमरजेंसी में लॉन्ग टर्म लिंक करने की मदद करती है, लॉन्ग टर्म केयर करने के लिए और रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो वो उसमें आ जाती हैं।
फिर है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट 26, तो उसमें दिया हुआ है मीन्स द चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट फॉर अ डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 106, which is focal point to ensure that the implementation of this act or any other child protection measures in the district. तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है, जो कि एस्टेब्लिश की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 106 सेक्शन में, और इंश्योर करती है कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इस एक्ट का प्रॉपर्ली, और अदर चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर्स जो है डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं वो प्रॉपर्ली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। फिर है मीन्स एज अ फिट फैसिलिटीज, तो फिट फैसिलिटीज कितने 27 सेक्शन में दिया हुआ है। तो means of fit facilities being run by the governmental organization, registered or voluntary non-government organization prepared to temporary own responsibility of particular child for a specific purpose, and such facilities recognized as fit for the said purpose by the committee, as the case may be the board, or under subsection 1 of section 51। कोई भी फैसिलिटी जो कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या उससे रजिस्टर्ड है, नॉन वॉलंटरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, या वॉलंटरी रजिस्टर्ड है, जो कि टेम्पररी बनाई गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ के लिए, कि जो टेम्पररी पर्पस के लिए किसी चाइल्ड को रख सके स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसको, और सच फैसिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फिट फॉर स्टेट पर्पस, और स्टेट पर्पस के लिए उसको रिकॉग्नाइज किया गया है किसके द्वारा, या तो बोर्ड के द्वारा या कमेटी के द्वारा, अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51। फिर है 28 है फिट पर्सन, तो फिट पर्सन मीन एनी पर्सन prepared to own the responsibility of a child for a specific purpose, and such person is identified and after inquiry made in this behalf and recognized as a fit for the state purpose by the committee, or as the case may be the board, to receive take care of the child। तो फिट पर्सन वही है, कोई भी पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है चाइल्ड की स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और आइडेंटिफाई कर रहा है आफ्टर इंक्वायरी मेड इन दिस बिहाफ में इंक्वायरी करने के बाद किस पर्पस के लिए फिट है, बाय द कमिटी, कमिटी ने बता दिया कि हाँ कमिटी को लगता है कि ये फिट है, और या फिर बोर्ड ने कि किसी भी चाइल्ड को रिसीव कर सकता है और टेक केयर कर सकता है उसकी। फिर 29 है फोस्टर केयर। फोस्टर केयर मीन्स प्लेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय द कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ अल्टरनेटिव केयर और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट और द ऑफ अ फैमिली अदर देन चाइल्ड biological family that has been selected, qualified, approved and supervised for providing such care। तो जो फॉस्टर केयर है उसका क्या है कि कमेटी ने अगर किसी पर्पस के लिए अल्टरनेटिव केयर के लिए अगर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट जो फैमिली की तरह दिया जाए, वो किसी भी चाइल्ड को भेज दिया है उसके बायोलॉजिकल फैमिली के अलावा कहीं पर, और सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, क्वालिफाइड है, अप्रूव्ड है, सुपरवाइज कर रहे हैं सच केयर के साथ, तो चलेगा। तो मतलब यहाँ पे ये फॉस्टर केयर कहलाएंगे। फिर है 30 फॉस्टर फैमिली। तो फॉस्टर फैमिली मीन्स अ फैमिली फाउंड सुटेबल बाय द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट टू कीप द चिल्ड्रन इन फॉस्टर केयर अंडर सेक्शन 44। तो इसका मतलब है कि कोई भी सुटेबल डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को लगता है कोई भी फैमिली सुटेबल है कि वो चिल्ड्रन को फॉस्टर केयर दे सकती है अंडर सेक्शन 44, तो वो कर सकते हैं यहाँ पे। फिर है 31 गार्जियन। तो गार्जियन मीन्स इन रिलेशन टू अ चाइल्ड मीन्स अ नेचुरल गार्जियन और अनदर पर्सन having in the opinion of the committee or as the case may be the board the actual charge of a child and recognized by the committee as the case may be the board or as a guardian in the course of proceedings। तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रिलेशन है चाइल्ड का जिस भी नेचुरल गार्जियन से या किसी अदर पर्सन से, जो कि ओपिनियन में है कमिटी या बोर्ड के, कि जो एक्चुअल इंचार्ज है चाइल्ड का और रिकॉग्नाइज किया गया कमिटी के द्वारा या बोर्ड के द्वारा, गार्जियन इन द कर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स में किसी को भी आदमी को अगर बोर्ड ने या कमिटी ने सही माना है या उसकी नेचुरल केयर है या किसी भी पर्सन के पास उसकी नेचुरल केयर है, तो वो उसका गार्जियन कहलाएगा। फिर ग्रुप फॉस्टर केयर।
तो मीन्स अ फैमिली केयर फैसिलिटी फॉर अ चिल्ड्रन in need of care and protection, who give without parental care, aiming to provide personalized care and fostering a sense of belonging, the identity through the family like community based on solution. तो इसका मीनिंग होगा कि कोई भी जो फैमिली है या केयर फैसिलिटीज है चिल्ड्रन के लिए, जो कि नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे हैं और उनके बिना पेरेंटल केयर के उनका एम है, मतलब जो बच्चे बिना पेरेंट्स के हैं उनका एम है कि यहाँ पे इन बच्चों को रख के उनको पर्सनलाइज केयर देना या फॉस्टर देना और अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग आइडेंटिटी थ्रू द फैमिली लाइक, और फैमिली के जैसा उसको एक वातावरण या उसको एक सेंस देना और कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन देना, तो ये इसमें आते हैं। फिर सेक्शन नहीं सॉरी, डेफिनेशन नंबर 33 है हीनियस ऑफेंसेस, इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हीनियस ऑफेंसेस में कैसा है कि द ऑफेंसेस इंक्लूड्स द ऑफेंसेस फॉर व्हिच द पनिशमेंट अंडर इंडियन पेनल कोड, मतलब आईपीसी में और या एनी अदर लॉ में पनिशमेंट 7 ईयर से अब से ज्यादा की पनिशमेंट दी जाती है, तो इसमें हीनियस ऑफेंसेस में वो आ जाते हैं। फिर इंटर कंट्री अडॉप्शन, तो इंटर कंट्री अडॉप्शन मीन्स अडॉप्शन बाय ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट इंडियन और एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बाय अ फॉरेनर। तो जो भी इंटर कंट्री अडॉप्शन होगा उसमें कैसा है कि कोई भी अडॉप्शन है वो नॉन रेसिडेंट इंडियन कर रहा है या फिर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है फॉरेनर से कर रहा है, तो इंटर कंट्री अडॉप्शन कहलाएगा। फिर जुवेनाइल, तो जुवेनाइल के हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि चिल्ड्रन कौन है, तो चाइल्ड कौन है, तो उसमें भी जुवेनाइल का मीनिंग भी वही है कि जो बच्चा 18 ईयर से कम है तो जुवेनाइल कहलाता है। फिर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस, तो shall have the meaning respectively assigned to them in the narcotic drug psychopathic substance एक्ट 1885 में जो एक्ट जो आया है उसमें जो नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के बारे में बताया हुआ है वो यहाँ पे है। फिर 37 है एनओसी, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो अगर आपको इंटर कंट्री एडॉप्शन करना है तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा जो कि इशू किया होगा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, मतलब कारा ने, फॉर सेड पर्पस के लिए, इस पर्पस के लिए, तो ये होगा नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर 38 है नॉन रेसिडेंट इंडियन, तो नॉन रेसिडेंट इंडियन का क्या मीनिंग है, तो मीन्स अ पर्सन हु होल्ड इंडियन पासपोर्ट एंड प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर। तो नॉन इंडियन रेसिडेंट वो है आदमी है जो इंडियन पासपोर्ट जिसके पास है, मतलब जो इंडिया का रहने वाला है लेकिन अब्रॉड में रिसाइड कर रहा है मोर देन 1 साल, मतलब 1 साल से ज्यादा वो रिसाइड कर रहा है वहां पर फॉरेन में। फिर इसके बाद है नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया और एज द केस में बी द गैजेट ऑफ द स्टेट, एक्सप्रेशन नोटिफाई शैल कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। तो नोटिफिकेशन का मतलब वही है कि जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में छपी हुई है और जो गैजेट ऑफ द स्टेट है जिसमें एक्सप्रेशन नोटिफाई को अपन लोग इसके अकॉर्डिंग ही कंस्टिट्यूट करेंगे। फिर यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन होम, ऑब्जर्वेशन होम है 40 में ऑब्जर्वेशन होम का मीन्स एन ऑब्जर्वेशन होम एस्टेब्लिश एंड मेंटेन बाय एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट ईदर by itself or through voluntary or non-governmental organization registered for the purpose specified in the subsection 1 of section 47। तो इसका मीनिंग यही है कि जो भी ऑब्जर्वेशन होम है जो कि एस्टेब्लिश किए गए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में या कुछ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में, किसके द्वारा, सेंट्रल नहीं, स्टेट गवर्नमेंट। जब डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज बनाना होगी तो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से या तो खुद से स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं या वॉलंटरी या फिर किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ की तरफ से बनाए हैं, जो कि स्पेसिफाई किया गया सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 47 में। फिर ओपन शेल्टर, तो ओपन शेल्टर का मतलब है मीन्स अ फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन established and maintained by the state government either through itself or through a voluntary or non-governmental organization under subsection 1 of section 43 registered as such for the purpose of specified in that section।
तो ओपन शेल्टर का वही है कि जो फैसिलिटी दी जाती है चिल्ड्रन को, एस्टेब्लिश और मेंटेन की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, या तो वो खुद से उनके थ्रू, या फिर कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ के थ्रू, जो कि सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है, सेक्शन 43 के, और रजिस्टर्ड है इस पर्पस से के लिए, जो कि स्पेसिफाइड किया गया है इसमें। अब 42 है ऑर्फन। ऑर्फन का मीन्स क्या है? तो ऑर्फन मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अनाथ। तो और अनाथ का मीनिंग मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ। ऑर्फन मीन्स अ चाइल्ड हु इज विदाउट बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स और लीगल गार्जियन। तो कोई बच्चा जिसके ना तो बायोलॉजिकल, ना अडॉप्टिव, ना लीगल गार्जियन है, ना पेरेंट्स है मतलब अडॉप्टिव या बायोलॉजिकल, या अगर वो लीगल गार्जियन है भी तो वो उसकी टेक केयर करने के लिए कैपेबल नहीं है या विलिंग नहीं है, मतलब चाहते नहीं है कि टेक केयर कर इस बच्चे की। फिर है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है? मीन्स अ पर्सन रजिस्टर्ड एज अ सच अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है कि जो भी पर्सन है जो रजिस्टर्ड है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 एक्ट नंबर 57 में, तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है। फिर है 44 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन ओरिजिन का मीनिंग है एनी मीन्स अ पर्सन और एनी हुज लीनियन सिस्टर्स। मीन्स कोई भी पर्सन या उसकी जो लीनियर एंसेस्टर्स थे, मतलब जो उसके मतलब ये आपको हिंदू लॉ में ये टर्म देखने मिल जाएगी, जो उसके अपर मतलब जो उसके फादर या उसके फादर के फादर से रिलेटेड जो भी थे, इज और वाज एन इंडियन नेशनल एंड हु इज प्रेजेंटली होल्डिंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? कि जिसके भी जो फादर या फादर के ऊपर जो भी जनरेशन थी वो इंडियन थे, या फिर जो प्रेजेंटली अपने यहाँ पे इंडिया में इंडियन ओरिजिन का कार्ड इशू किया गया है, जो वो इंडियन ओरिजिन कार्ड इशू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो होल्ड करता है। फिर 45 ये इंपॉर्टेंट है, पैटी ऑफेंसेस। तो पैटी ऑफेंसेस के बारे में याद रखिए। तो पैटी ऑफेंसेस है कि इंक्लूड द ऑफेंसेस फॉर विच द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर इंडियन पेनल कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इम्पोज इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर। तो जो 3 ईयर तक या तो किसी भी लॉ में आईपीसी में सजा दी जाती है, वो पैटी ऑफेंस होगी इस एक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो आज हमने 45 तक देख लिया। अब अगले वीडियो में इसके आगे की डेफिनेशन देखेंगे।